जो लोग दिल्ली और इसके आसपास यानी कि एनसीआर के रहने वाले हैं, उनमें से अधिकतर ने करोल बाग में स्थित झंडेवालान माता के सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन तो किए ही होंगे, और अगर दर्शन न भी किए हों तो नाम तो सुना ही होगा। झंडेवालान माता का यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर मौजूद है। हालांकि वर्तमान दौर की भीड़भाड़ और अनगिनत इमारतों के बीच से यहां तक पहुंचने पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि यह मंदिर एक पहाड़ी पर मौजूद है। माता झंडेवालान यहाँ मुख्य रूप से माता लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान है, इसलिए लक्ष्मी के उपासकों के लिए यह मंदिर और भी अधिक महत्व रखता है। इसलिए यह मंदिर आज न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बल्कि संपूर्ण देश और दुनिया भर में रहने वाले तमाम सनातनी उपासकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियां लाता रहता हूं। तो झंडेवालान माता का यह मंदिर राजधानी दिल्ली के लगभग मध्य में स्थित है और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र करोल बाग में देश बंधु गुप्ता रोड पर माता का यह मंदिर झंडेवालान एक्सटेंशन में मौजूद है। करोल बाग का यह एरिया व्यावसायिक रूप से दिल्ली के बहुत ही व्यस्त इलाकों में या बाजारों में से एक है, जहां एक और इस मंदिर की महिमा हर दिल्ली वासी के हृदय में बसी हुई है, वहीं आश्चर्य भी होता है कि इस मंदिर का इतिहास ज्यादा प्राचीन नहीं बताया जा रहा है, जबकि यहां पर तथ्यों के साथ इस बात के कई प्रमाण मौजूद हैं कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पहले भी यहां मौजूद था और उसके अवशेष मौजूद है। उस प्राचीन मंदिर में स्थापित मूर्तियां भी यहां से मिल चुकी हैं। कई स्थानीय लोग इस मंदिर की प्राचीनता को स्वीकारते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि माता लक्ष्मी के स्वरूप को समर्पित यह झंडेवालान सिद्धपीठ मंदिर सदियों पहले से यहां पर स्थापित हुआ करता था। जहां एक और आधिकारिक तौर पर इस मंदिर का इतिहास 18वीं सदी का यानी कि आज से मात्र 100 या 125 वर्ष पुराना ही बताया जाता है, वहीं पर इतिहास ये भी बताता है कि इसका यह झंडेवालान मंदिर नाम शाहजहां के शासनकाल के दौरान दिया गया था। तो ऐसे में यहां पर सवाल उठता है कि अगर शाहजहां का शासनकाल आज से करीब 360 वर्ष पहले तक यानी कि सन 1628 से 1658 के बीच का रहा है, तो फिर किसे सच माना जाए। गूगल पर जो तथ्य और प्रमाण मौजूद हैं, उनको अगर हम आधार मानकर चलें तो हैरानी होती है कि गूगल पर सर्च किया गया कि दिल्ली का सबसे पहला मुगल आक्रमण कब हुआ, तो उसके उत्तर में गूगल बताता है कि 12 नवंबर 1736 में मराठा सेना दिल्ली पर आक्रमण के लिए आई थी। अब यहां हैरानी की बात तो यह है कि मराठाओं की सेना भला इस मंदिर को कैसे तोड़ सकती है, जो खुद भी देवी के उपासक हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सदैव आगे रहते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि इस देवी मंदिर को किसने ध्वस्त किया होगा, किसने इसमें स्थापित देवी की मूर्ति को खंडित किया होगा। असल में हमारा इतिहास बताता है कि मुगल आक्रांताओं के उस प्रारंभिक दौर में जब दिल्ली सहित देश भर में तमाम हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तभी इस मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया था। हालांकि उस घटना के कई सौ वर्ष गुजर जाने के बाद यानी कि 18वीं शताब्दी के दौरान की पीढ़ी ने उस घटना को अपने पूर्वजों से स्मृति के तौर पर संजोकर रखा था और समय आते ही एक बार फिर से उन्होंने इस पवित्र स्थान पर मंदिर स्थापित करवा दिया। हालांकि उन सैकड़ों वर्षों के अंतराल के बाद उस समय के प्राचीन मंदिर संरचना से जुड़ी पौराणिकता और उसके महत्व की स्मृतियां धुंधली हो चुकी थी। ऐसे में भले ही झंडेवालान माता का यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की पहाड़ियों में से एक पहाड़ी पर मौजूद है, लेकिन वर्तमान दौर की भीड़भाड़ और अनगिनत इमारतों के बीच से यहां तक पहुंचने पर ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि यह मंदिर एक पहाड़ी स्थान पर मौजूद है।
कुछ स्थानीय लोग बताते हैं कि आज से करीब करीब 100 वर्ष पहले जिस समय इस मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था या हुआ था, उस समय तक भी इस पहाड़ी पर घना जंगल हुआ करता था और यहाँ एक झरना भी बहा करता था। उस समय तक इस पहाड़ी पर कोई भी बसावट या कोई भी अन्य निर्माण कार्य मनुष्यों द्वारा नहीं किया गया था। लेकिन क्योंकि रिहायशी कॉलोनियां इस पहाड़ी के आसपास ही हुआ करती थी, इसलिए यहाँ के शांत वातावरण में यानी कि इस शांत वातावरण में साधना आदि के लिए लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान यहाँ बद्रीदास नामक एक कपड़ा व्यापारी भी इस पावन स्थान पर ध्यान साधना करने आया करते थे। दरअसल बद्रीदास जी ने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि संभवतः इस पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जिसको कि आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था। बताया जाता है कि खास तौर पर सुबह की सैर के लिए बद्रीदास नामक उस कपड़ा व्यापारी का अक्सर इस पहाड़ी पर आना जाना लगा रहता था और वो यहाँ ध्यान साधना किया करते थे। उसी दौरान उन्हें यहाँ एक झरने के पास कुछ ऐसे अवशेष भी मिले जिनसे उनको आभास हुआ मानो कहीं पर मंदिर के अवशेष मौजूद है। बद्रीदास जी ने उसी समय वहां उन अवशेषों की खुदाई करनी शुरू कर दी। कुछ अन्य लोगों ने भी मदद की और वहां मंदिर के कई अवशेष खोज निकाले गए, जिनमें से नाग देवता की एक नक्काशीदार मूर्ति और एक शिवलिंग भी था। इन सबसे अलग बद्रीदास जी को वहां से जो महत्वपूर्ण और विशेष वस्तु हाथ लगी वो थी माता की एक मूर्ति। हालांकि वो मूर्ति उस समय खंडित अवस्था में थी, क्योंकि उसके दोनों हाथ टूटे हुए थे। जबकि कुछ लोग यहाँ ये भी तर्क देते हैं कि उस खुदाई के दौरान वह मूर्ति यहाँ पर खंडित हो गई थी। बद्रीदास जी ने उस खंडित मूर्ति में चांदी के हाथ लगवा दिए और ठीक उसी स्थान पर उस मूर्ति को स्थापित करवा दिया और वहां एक ऊंची धर्म ध्वजा यानी कि झंडा स्थापित करवा दिया, ताकि यह झंडा दूर से नजर आ जाए। धीरे धीरे उस ऊंचे झंडे के कारण इस मंदिर को और उसमें विराजित माता को झंडे वाली माता के नाम से पहचाना जाने लगा और एक दिन अनायास ही किसी ने इसे नाम दे दिया झंडे वाली माता। वर्तमान समय में इस झंडे वाली माता मंदिर के गर्भगृह में जिस लक्ष्मी स्वरूपा प्रतिमा को दर्शन किए जाते हैं, वह मूर्ति वहां से प्राप्त मूल प्रतिमा नहीं है, बल्कि मंदिर निर्माण के समय इस मूर्ति को यहां स्थापित किया गया था, जबकि वहां से प्राप्त वह मूर्ति इसी मंदिर के गर्भगृह के ठीक नीचे एक गुफा के अंदर गर्भगृह में स्थापित है। यानी कि वर्तमान प्रतिमा के नीचे आज भी वह मूल प्रतिमा मौजूद है और नियमित रूप से आज भी उस प्रतिमा की आरती की जाती है। श्रद्धालुजन आज भी उनके दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य रूप से माता झंडे वाली लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान है और उनके एक तरफ मां काली और दूसरी तरफ माता सरस्वती की प्रतिमाएं। मंदिर के परिसर में माता झंडे वाले के अलावा शिवलिंग, गणेश जी, हनुमान जी और माता सरस्वती जी की भी प्रतिमाएं स्थापित है। माता का यह मंदिर गैर लाभकारी संगठन ट्रस्ट बद्री भगत झंडेवाला मंदिर सोसाइटी द्वारा संचालित है। झंडे वाली माता का यह सिद्धपीठ मंदिर दिल्ली एनसीआर के कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, इसलिए यहाँ भक्तों की संख्या हर दिन हजारों में देखी जाती है। तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।